अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर AXG सिलेक्शन 2008 मॉडल। और अगर आप कोई फॉर्च्यूनर या प्राडो लेना कंसीडर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। ये गाड़ी कम पैसों में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इस तरह से कि इसकी प्राइस प्राडो या फॉर्च्यूनर वगैरह से भी कम है, बट ये साइज़ के लिहाज से प्रॉपर एक लैंड क्रूजर है। देखने में ये ZX V8 लगती है और है ही वैसे AXG। इसमें कुछ चीज़ें ZX से कंपैरेटिवली लॉन्ग रन में बेहतर आती हैं। वो क्या है ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी हाईलाइट्स की तो इसमें इंजन 4600 सीसी V8 है, जबकि आपको इतने पैसे में जो प्राडो मिलेगी वो गाड़ियाँ अंडर पावर्ड होती हैं। 2.7 पेट्रोल। फिर ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से ह्यूज है, इंजन V8 है, इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है, लग्जरियस है, इसका ऑरा भी पाकिस्तान में अच्छा खासा है और ये गाड़ी हैवी कंडीशन के लिहाज से बहुत साफ सुथरी। अगर बात की जाए प्राइस की तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 195K ड्रिवन है और इसकी डिमांड 1,85,00,000 है। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. Land Cruiser की 200 सीरीज है और इसको दो बार फेसलिफ्ट किया गया था। पहला फेसलिफ्ट इसका 2012 में आया था, दूसरा 2015 में आया था और 15 वाले फेसलिफ्ट के बाद से इसके लुक्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया था, जिनके रिव्यूज आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसकी 300 सीरीज भी आ गई है, बट ये गाड़ी भी साइज़ के लिहाज से एनॉर्मस है और प्री फेसलिफ्ट कार में इसकी हेडलाइट्स की हेलोजन वाली आती थी। बाकी इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी इतनी पुरानी होते हुए भी डिसेंट है, इस तरह से कि इसमें 3 कैमरास आते हैं। एक फ्रंट पे कैमरा है, एक साइड मिरर के नीचे कैमरा है, एक बैक पे कैमरा है। उधर राइट पे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बाद में भी उन्होंने कुछ ऑफर करना था ना, तो राइट पे उन्होंने नहीं दिया, बाद में जाके आगे थे। बट साइज के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। बोर्ड्स का रेक्टलाइज के लिहाज से बिल्कुल सिंपल सा है, ग्रिल भी सिंपल सी है और बम्पर भी, फॉग लैम्प भी इसके बिल्कुल बेसिक से हैं और हेलोजन वाले हैं, लेकिन क्योंकि इसका साइज और मैग्नीट्यूड इतना हैवी है तो इसका इंप्रेशन सही जबरदस्त आता है। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो AX वगैरह में एक चीज डिफरेंट आती है, वो ये है कि इसमें ये मिरर दिया गया होता है। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और आई एम नॉट श्योर कि इस गाड़ी में मिरर क्यों आया हुआ है। वैसे AX में तो आता है, उसमें कैमरास नहीं होते, लेकिन ये AXG सिलेक्शन है तो इसमें कैमरास भी हैं और मिरर भी है। तो जिन गाड़ी में यूजुअली यहाँ पे ये कैमरास होते हैं उनमें मिरर नहीं होता, क्योंकि वो आपको यहाँ का व्यू देती होती हैं। ये गाड़ी आपको यहाँ का व्यू भी देगी प्लस ये मिरर भी है। ZX में ये नहीं आता। बाकी इसके अलावा इसके फेसलिफ्ट में फेंडर्स चेंज कर दिए गए थे। ये इतनी पुरानी गाड़ी है कि इस एरा में इंडिकेटर भी यहाँ पे आया करते थे बॉडी में, जबकि बाद में इसको मूव करके यहाँ पे साइड मिरर में दे दिया गया था। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, ऑटो वाला फीचर इस एरा में नहीं आता था। बाकी स्मार्ट एंट्री इस गाड़ी में दी गई है चारों ही डोर्स में, यानी कि मैं कहीं से भी इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। बाकी प्री फेसलिफ्ट कार में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के रिम की तो ये 18 इंचेस का है, क्योंकि ये गाड़ी एक छोटा वर्जन है। ZX में रिम 20 इंचेस के आते हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रेंज रोवर बनती है इस एरा की, लेकिन इस एरा की रेंज रोवर्स मोस्टली आपको वर्कशॉप्स में मिलेंगी, जबकि ये गाड़ी टोटली बिल्कुल सेट चल रही है और ये गाड़ियाँ 5-6 लाख किलोमीटर भी आराम से कर जाती हैं। तो लैंड क्रूजर एनी डे एक बेहतर ऑप्शन है, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी। बाकी AXG में हाइट कंट्रोल नहीं आता, अब इसको रेस और लोअर नहीं कर सकते, इसकी एक ही हाइट है और इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कंपैरेटिवली हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी से काफ़ी कम होती है। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है और प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं नई वाली गाड़ी से। वो डिफरेंसेस ये हैं कि इसके जो डोर हैंडल हैं ये पतले से हैं, जबकि फेसलिफ्ट के बाद इनको काफ़ी बल्कि और चौड़ाई में कम कर दिया गया था, फ्रेम में क्रोम भी दे दिया गया था। और इसके अलावा इसकी जो क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी कंपैरेटिवली कम थिक हैं नई वाली गाड़ी से। नई वाली गाड़ी में इनको बहुत मोटा कर दिया गया था। फिर इसके जो साइड स्टेप्स हैं ये भी बिल्कुल बेसिक से हैं, ZX में डिफरेंट आते हैं और में लाइट्स भी आती हैं जो कि इसमें नहीं दी गई। और जहाँ तक बात है इसके इस वाले एंड की, तो इस जनरेशन में जो क्वार्टर ग्लास से फिक्स कर दिए गए थे, पिछली शेप में सिग्नल्स वगैरह में क्वार्टर ग्लास आप ओपन भी कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी इसके अलावा फ्यूल टैंक इसके राइट साइड पे दिया गया है। इस गाड़ी में 2 टैंक वाली गाड़ियां भी आती हैं, सिग्नल से भी आती थी, इसमें भी आती हैं, जिनमें सब टैंक होता है और इस गाड़ी में आप एक बार में तकरीबन 150 लीटर तक का फ्यूल ऐड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से इवन आज भी ऑब्सोलेट नहीं लगता, जबकि इस एरा की मोस्टली गाड़ियां बड़ी बोसीदे सी लगती हैं, अब बेशक रेंज रोवर्स हों या फिर और भी कई सारी गाड़ियां, लेकिन ये गाड़ी एवरग्रीन शेप है और इसमें टेल लाइट्स ये बेसिक्स आई थी। फेसलिफ्ट के बाद इसकी टेलर को ऐसे ही चेंज कर दिया गया था इसी शेप में, और जो इसका सेकंड फेसलिफ्ट आया था उसमें पूरी डिग्गी का पोर्शन ही चेंज कर दिया गया था। उसमें क्रोम की फ्रिल्स भी बढ़ा के डिग्गी में यहाँ तक कंटिन्यू कर दी गई थी। ये लाइट थोड़ी ज़्यादा आगे तक कर दी गई थी और बड़ी कर दी गई थी। और इसके अलावा विंडशील्ड्स इनमें सेम है, स्पॉइलर का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया था। टेल गेट 200 सीरीज में स्प्लिट में आता है, यानी कि इसको मैं ओपन करूँगा तो ये अलग से आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे आएगा, लाइक दिस।
और फिर ये गाड़ी है भी प्रॉपर एक 7 सीटर एसयूवी। तो इसकी थर्ड और सीट्स को आप साइड से फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं, या फिर इनको ओपन करके यहाँ पे 2 बंदे बिठा सकते हैं। और स्प्लिट टेलगेट का ये फायदा है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं, जबकि अब 300 सीरीज में टेलगेट स्प्लिट में नहीं आता, वो सिंगल ही पीस है, आप उसमें इस तरह से चढ़ के बैठ नहीं सकते। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे इसकी टूल किट आती है। और इसके अलावा इसकी जो सेकंड रो सीट्स हैं इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं और इसकी ट्रंक कैपेसिटी को थोड़ा स्पेशियस बना सकते हैं। इसकी डिग्गी में कोई सक्शन वाला फीचर नहीं है, जबकि ZX में ये पोर्शन आधा बंद करने पे बाकी ये खुद अंदर जाता है और उसका टेलगेट पावर भी होता है। उसको अगर आप बंद करेंगे तो वो टीट 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 करते हुए खुद बंद होगी। बाकी इसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये एनी डे प्राडो या फॉर्च्यूनर से एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि साइज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मैसिव है, बेशक पुरानी ही क्यों ना हो। और इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर और वुड किट फिनिश में है, जो काफ़ी प्रीमियम है। और इसके अलावा ये है भी मल्टीमीडिया वाला, फिर इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। और इसके अलावा बाकी मीटर भी इसका साइज के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। स्पीड लिमिट इसकी 180 तक है, ऑब्वियसली क्योंकि एक जैपनीज गाड़ी है, लेकिन इसमें फिर सेंटर में स्क्रीन भी दी गई है, गेजेस काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसकी ओवरऑल जो हाउसिंग और वाइब है ये अच्छी खासी मैसिव है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी मैसिव है। बाकी डैशबोर्ड की जो फील है ऊपर की, ये काफ़ी प्रीमियम है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। सेंटर में इसके ये सबवूफर दिया गया है और उसमें स्पीकर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। 3 डैशबोर्ड में हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, 2 स्पीकर डोर्स में हैं, 2 बैक पे हैं, फिर 2 ट्वीटर्स अलग से हैं। बैक पे भी स्पीकर अच्छे खासे आते हैं इसमें, लेकिन ZX में इससे भी ज़्यादा आते हैं। उसकी छत में भी यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए होते हैं। बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उससे काफ़ी सस्ती है और मेरे ख्याल से अपनी प्राइस पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है जहाँ पे आपको क्लॉक वगैरह शो हो रही है बेसिक। फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। और क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें 4 जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर रेयर पैसेंजर्स भी। फिर ये गाड़ी क्योंकि AXG सिलेक्शन है तो इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं ही, प्लस सीट्स भी लेदर की फिनिश में है, जबकि सिंपल AX में सीट फैब्रिक की आती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी उसमें डुअल जोन आता है, बैक पे जोन्स नहीं आती। तो ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इन शॉर्ट ये आपको AX की प्राइस में ZX वाले कुछ फीचर्स ऑफर कर रही है। फिर यहाँ पे इसका ये ओल्ड स्कूल मल्टीमीडिया दिया गया है, जहाँ पे आप सीडी डाल सकते हैं। और इसके अलावा 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि है H4 और L4। फिर इसके अलावा गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND, और एस पे करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में। और इसकी फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी हैं, तो इसके यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और फिर इसमें मल्टी टेरेन सिस्टम यानी कि MTS भी आता है, तो उसको भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा ये एरिया पूरा वुड की फिनिश में है, कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे। सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कूल बॉक्स है। ये कूल बॉक्स भी AXG सेक्शन में आता है। बाय द वे कूल बॉक्स ZX भी हर गाड़ी ऑफर नहीं करती, ZX में भी ये चीज़ ऑप्शनल होती है, इस गाड़ी में ली गई है AXG सिलेक्शन में। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा इसकी हाउसिंग भी अच्छी खासी मैसिव है। अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये भी अपनी कंडीशन में है अभी तक। ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी लेदर कंटिन्यू किया गया है। फिर इसकी विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके साइड में भी रिट्रैक्टेबल हैं और एडजस्टेबल भी हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है, RSCA ऑफ दिया गया है। ये बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टेन एयरबैग का बटन है। इनको अगर आप ऑफ कर दें तो आप किसी रैली वगैरह पे जाते हैं और एक गाड़ी रोल ओवर भी हो जाती है, तभी इसके एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे। और बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए रूफ की, तो ये इसकी बेसिक सी है। ZX में सनरूफ ऑफर होती है और इसमें नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं, सनग्लास होल्डर दिए गए हैं, वैनिटी मिरर दिए गए हैं, जिनके साथ लाइट्स भी हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं लाइक दिस। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइव पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी डिसेंट है। लेगरूम का मेरे पास बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, क्योंकि ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। फीचर्स यहाँ पे कंपैरेटिवली ZX से थोड़े से कम है, लेकिन थोड़े से ही कम है। यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन्स नहीं है, बाकी सब कुछ पूरा है। सीट्स लेदर की हैं, अगली सीट इलेक्ट्रिक हैं। ड्राइव पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स भी दी गई हैं और एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। ये एयर वेंट्स सिंपल वर्जन में नहीं आते, इसके छोटे वर्जन में, जबकि इसमें है सेंटर में प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल है डिजिटल, और इसकी रेयर सीट्स हीटेड भी हैं। और इसके अलावा इसका सेंटर में जो ये फ्लोर बेड है ये भी फ्लैट है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहें तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसका ये एक एरिया भी दिया गया है, जिसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रख सकता हूँ। इसमें फिर ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये एज एन आर्मरेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ही फोल्ड हो जाता है। बैक पे अब ओपन हो गई है सीट, जबकि नई वाली ZX में ये अलग से पोर्शन ओपन होता है, बैक वाला एरिया फिक्स ही रहता है। वो डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है, बट ये भी नॉट बैड। इसका कप होल्डर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। साइड पे बटन दिए गए हैं जिनसे आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी ऑफर करती है। रेयर बेंचेस भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें भी सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं। रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, आप इसके ऊपर जो ब्लाइंड्स लगे हुए हैं इनको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये लगे हुए बाद में है,
कंपनी से नहीं आए हुए। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 4.6 लीटर पेट्रोल जो कि ये गाड़ी है, और फिर इसमें डीजल इंजन भी आता है। फिर इससे बड़ा एक इंजन भी आता है इस बॉडी में, वो है 5.7 लीटर V8 जो कि LX 570 ऑफर करती है। वो गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं और पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं, बट ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 4.6 V8 है, और ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी है भी अच्छी खासी ड्यूरेबल, पार्ट्स आपको इसके इजीली मिल जाएंगे पाकिस्तान में भी और इवन इंटरनेशनली भी। वर्ल्ड वाइड भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा 304 एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको सिर्फ 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते, यानी कि ये चारों टायरों पे चलेगी हर वक्त। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 4 से 5 की देगी शहर में, लॉन्ग पे ये गाड़ी 6-7 भी जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एवरेज तो नहीं है, लेकिन इस बॉडी साइज के लिहाज से जस्टिफाइबल है। अगर आप प्राडो लेते हैं 2.7 वाली, तो उसकी भी एवरेज इसके आसपास ही होती है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह भी आते हैं। इससे बड़ा एक वर्जन और आता है ZX, और उसमें हाइट कंट्रोल होता है, तो उसको आप रेस और लोअर कर सकते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है। बट स्टिल उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा तंग कर सकता है, जो कि इसमें नहीं है और तंग भी नहीं करेगा। बाकी मोड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंस्टॉलेशन भी दी गई है। और अब अगर बात कीजिए इसका टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है AXG, ये है 285, 60 और 18। रिम 18 इंच का है, टायर कॉन्टिनेंटल का है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। रिम 18 इंच के हैं क्योंकि गाड़ी AXG है। ZX में रिम 20 इंच का आता है। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कवर किया। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।